और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना तुम्हारी खरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के तुम्हारे सिरे घराने में सदा की विधि ठहरे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेड़ के कूले को लगाए, उस दिन के पूरे 7वें विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिना और 50वें दिन यहोवा के लिए न्याय अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरानों में से ऐसा एपर के दूसरे अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे अख़मीरी के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्य बलि और अधर समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित देने वाली हव्य ठहरे। फिर पापबलि वाली के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए लिखाया और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि याजक हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम ना करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ा देना। मैं यह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम पवित्र परम परिश्रम को उसमें स्मरण दिलाने के लिए नर सिर फूँके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यदि यहोवा के लिए एक हित्व चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाएगा। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव
जीव को दुख देना और यहोवा को हव्य चढ़ाना। और उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, क्योंकि वह पश्चात का दिन नियुक्त किया जाए, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाए। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना रहे, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यहोवा प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परिश्रम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 7वें दिन सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन के 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का प्रबल रह करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। सातों दिन यहोवा के लिए हत्या चढ़ाकर ना कि फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हत्या चढ़ा। वह महासभा का दिन है और उसमें से परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नित्य प्रबल ये ही है, इन में तुम यहोवा को हत्या चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि और अध्ययन प्रत्येक अपने अपने निमित्त समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से हत्याक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वैच्छिक बलियों को जो यहोवा के अर्पण करोगे चढ़ाए करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुके, तब 7वें दिन तक यहोवा के प्रबल मानना। पहले दिन तो परम विश्राम हो और 8वें दिन को परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे वस्तु की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनूर को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना और अति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए प्रबल मानना करना। और यही तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने के यह प्रबल माना जाए। 7वें दिन तक तुम झोपड़ियों में रहना और करना अर्थात जितने जन के इस्राएलियों हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रहे कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने
उनको झोपड़ियों में हिकाया था, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के प्रबल के निमित्त समय कहा सुनाया। आमीन।